हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आपको एक बात पता है, हमारी फैमिली 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाली है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये परिवार ज्वाइन करने के लिए नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और यू विल बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और सारी नोटिफिकेशंस पाने के लिए जस्ट प्रेस द बेल आइकन, दैट्स इट। आज की हमारी रेमेडी है ग्लोइंग स्किन फेशियल के ऊपर, ठीक है। तो ग्लोइंग स्किन क्या होती है? बेसिकली ग्लोइंग स्किन वो होती है जो वेल हाइड्रेटेड होती है, जो कि हर तरफ से शाइन मारती है। और कैन यू सी माई फेस, आई हैव अप्लाइड नथिंग एक्सेप्ट मॉइस्चराइज़र, ठीक है। और मैंने ये लिप टिंट लगाया है और मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया। एंड कैन यू सी द शाइन ऑन माई चीक्स। अच्छा, तो इस रेमेडी को हम बहुत इजीली घर पर कर सकते हैं और ये कुछ स्टेप्स में बटी हुई है। और हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश। हमारे फेस को बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना है। जितनी भी डर्ट लगी हुई है, मेकअप एंड ऑल ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जो कि आप बाहर जाते हैं या घर पर रहते हैं तो भी हमारा फेस डर्टी हो जाता है ना, तो वो सब हमें अच्छी तरीके से हमें क्लीन कर लेना है। और हमें एक नॉन स्ट्रिपिंग फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। आई एम कंफर्टेबल विद फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और मैंने अच्छी तरीके से अपना फेस वॉश कर लिया है पहले। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप इज़ डबल क्लेंजिंग, ठीक है। इनके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ यूज़ किया है मिल्क, ठीक है। मिल्क, आप क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करते होंगे या आपने कभी सुना होगा क्लेंजिंग मिल्क के बारे में। जब हमारे पास साक्षात मिल्क है तो फिर हम केमिकल फार्मूला पे क्यों जाएं, है ना। हमारा मिल्क ऐसा क्लेंज़र है जो आपकी सारी डर्ट इम्प्योरिटीज़ को खींच के लेके आ जाता है, ठीक है। तो आई एम यूजिंग मिल्क एज माय सेकंड क्लेंज़र, ठीक है। उसको अच्छी तरह कॉटन बॉल में लेकर अच्छी तरीके से आपको पूरे फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, ठीक है। एंड नाउ हमें एक पीलिंग सोल्यूशन तैयार करना है। अच्छा, वैसे पीलिंग होती क्या है? पीलिंग होती है जो कि आपके स्किन पर एक शाइन ला सके, आपकी जो फर्स्ट लेयर है उसको चमका सके और जो आपकी जो फर्स्ट डेड स्किन वाली लेयर है उसको रिमूव कर सके, दैट इज़ पीलिंग, ठीक है। पीलिंग कई तरीक़ों से की जाती है। पीलिंग नेचुरल भी हो सकती है, पीलिंग केमिकल भी हो सकती है, ठीक है। केमिकल पीलिंग प्रोफेशनल्स रिकमेंड करते हैं और प्रोफेशनल्स से ही आप कराएं तो इट्स मोर बेटर, क्योंकि केमिकल पीलिंग में बहुत पील्स यूज़ होते हैं और दे आर हार्श ऑन योर स्किन, ठीक है। तो वो एक प्रोफेशनल करे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। एंड केमिकल पीलिंग कैन बी डन बाय बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सम मोर ऑल्सो, ठीक है। तो आज हम जो डिकॉक्शन रेडी कर रहे हैं, ये डिकॉक्शन हम रेडी कर रहे हैं लैक्टिक एसिड बेस्ड। जी, आपको पता है मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, आई नो यू नो दैट, ठीक है। तो मिल्क ले रहे हैं हम, उसमें मैंने डाला है पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ टर्मरिक, ठीक है। उसके ऊपर मैंने लिया है लेमन ड्रॉप्स। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन बट इन डाइल्यूटेड फॉर्म, ठीक है। तो मैंने एक अच्छा थोड़ा ज़्यादा लेमन को अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है, ठीक है। और इसका एक डिकॉक्शन प्रिपेयर किया है और आप इसको फिर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश और विद द हेल्प ऑफ एनी कॉटन बॉल। और आप देखेंगे जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो एक देखेंगे कि वाटर सेपरेट हो गया है और वो वाटर के फेस पर अप्लाई हो रहा है। जो भी हार्ड पार्टिकल्स रहेंगे वो अपने आप साइड हो जाएंगे। वो जो हमने सोल्यूशन बनाया है वो रियल में पील जैसा ही वर्क करेगा और सिर्फ वो जो वाटर है वही आपके फेस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपको उसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है, फिर थोड़ी देर वेट करना है और फिर से रीअप्लाई करना है, फिर थोड़ी देर वेट करना है, फिर से रीअप्लाई कर लेना है। ऐसे करते करते आपको एटलीस्ट 1 और 3 to 4 टाइम इसको अप्लाई करना है। फिर आपको थोड़ी देर वेट करना है। ऑफ कोर्स ये सूखने नहीं वाला है, आपको थोड़ी देर वेट करना है और उसके बाद यू कैन वाइप इट ऑफ विथ अ
टाल, ठीक है। आप इसको एक टाल के साथ अच्छे से वाइप कर लीजिए एंड डू सेव वाटर गाइज। मैं यहाँ पर मैंने जो भी मेरा पूरा फेशियल किया है, DIY फेशियल, वो मैंने सिर्फ 2 बाउल ऑफ वाटर में किया है। आप अच्छी तरीके से उस वाटर को यूज़ कीजिए, ठीक है। आप एक टाल को डिप करिए और उसी को बार बार क्लीन करिए और उसी पानी में वापस डिप करिए, देन यूज़ इट, ठीक है। एंड लास्ट में हम एक रिंस करने ही वाले हैं, तो इससे तो वैसे ही सब क्लीन हो जाना है, ठीक है। तो हमने अब पीलिंग सोल्यूशन लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें करनी है स्टीमिंग। अच्छा, जो हम स्टीमिंग कर रहे हैं वो हम स्टीमर से भी कर सकते हैं, वो हम हॉट वाटर और टाल वाला जो मेथड है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज कर रही हूँ हॉट वाटर और टाल वाला मेथड। मैंने उसको लिया, अच्छे से मैंने डैब डैब किया टाल को, जो कि टाल थोड़ा हॉट है अभी, ठीक है। और आप उसको ऐसे लिया और देन आई रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। स्टीम लेने के बाद आपको प्रिपेयर करना है एक हाइड्रेटिंग फेस पैक। इस फेस पैक को बनाना बहुत इजी है। जो भी हमारा डिकॉक्शन जो बच गया था, वो मिल्क एंड लेमन वाला जो भी हमारा डिकॉक्शन बच गया था, उसी में मैंने डाल लिया है थोड़ा सा आटा, यस, व्हीट फ्लावर, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, ठीक है, वो वाला आटा, और थोड़ी सी मैंने टर्मरिक ली है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्लिसरीन ली है। और मेरे पूरे परिवार को एक बात ये बताना चाहती हूँ दैट आपको पता होगा हाइलुरोनिक एसिड की फैमिली का ही है ग्लिसरीन, ठीक है। तो आई एम यूजिंग ग्लिसरीन टू हाइड्रेट माई स्किन। और हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, हमारे स्किन को प्लम्प कर देता है, ठीक है। और ग्लिसरीन भी सेम फैमिली से है, सेम रिजल्ट्स हैं ग्लिसरीन के भी। वो भी हमारे स्किन को प्लम्प कर देता है और मॉइस्चर को इनटेक करता है, ठीक है। पर आपको ये पैक जो है वो इवनिंग के टाइम पर अप्लाई करना है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे आप अप्लाई करेंगे तो ये मॉइस्चर को रिटेन भी कर देगा, एनवायरनमेंट में इसको डिज़ोल्व कर देगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हमारी स्किन और ड्राई हो या डिहाइड्रेट हो, ठीक है। तो इस फेस पैक को हम शाम में लगाएंगे, हो सके तो इस पूरी रेमेडी को ही हम शाम में फॉलो करेंगे। डन, ठीक है। अब हमने इसमें डाल दिया है ग्लिसरीन। अब हमारा लास्ट है एलोवेरा जेल, ठीक है। मैं जो भी एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ मैं शो कर दूँगी उसका लिंक, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें अच्छे से एलोवेरा जेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स, ठीक है। मिक्स कर लेने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे और फिर आप करेंगे वेट, ठीक है। वेट करते करते आप रेस्ट कर सकते हैं, आप अपना मी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। पर हाँ, कुछ ऐसा जो आपको रिलैक्स कर सके, जो आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री कर सके, ठीक है। कुछ ऐसा करिएगा, ठीक है। वो आप अपने आप को वो वाला टाइम दे दीजिएगा, मी टाइम, सेल्फ लव, ठीक है। इसके बाद हमें इस मास्क को 70% ड्राई होने देना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा वाटर लेना है, उसकी हल्की हाथों से मसाज करना है, ठीक है। उसको आप मसाज करेंगे, आप देखेंगे बहुत जल्दी खुद ब खुद उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको अच्छी तरीके से फिर टाल से पोंछ लेना है एंड फिर हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, ठीक है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपका फेवरेट है, और आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। नाउ यू कैन एंजॉय योर मैजिकल स्किन। कैन यू सी द ग्लो? डू फॉलो इट गाइज। और हाँ, इस रेमेडी को मेल, फीमेल एंड अदर्स सब कर सकते हैं, ठीक है। और इस रेमेडी को बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं। बस इस रेमेडी के जो पीलिंग सोल्यूशन है उसको बच्चों पर ना लगाएं, बिकॉज़ हमने उसमें लेमन डाला है और बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हम नहीं चाहेंगे कि उनके स्किन बैरियर से कोई भी हम छेड़खानी करें। तो उनको पीलिंग सोल्यूशन मत लगाइएगा। बाकी आप इसमें फेस पैक, और जो फेस पैक है उसको हम बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। क्योंकि उसमें जो हम लेमन डाल रहे हैं वो डाइल्यूटेड है, वो बहुत कम क्वान्टिटी में जा रहा है। वी आर यूजिंग ऑलमोस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है। इससे ज़्यादा उसमें जा ही नहीं रहा है,
ठीक है। और हम इस मास्क को रोज़ लगा सकते हैं। जो पीलिंग सोल्यूशन है वो आप 7 डेज़ में 2 टाइम्स लगाइए, 7 डेज़ में 1 टाइम लगाइए। और हम एक चैलेंज लेने वाले हैं, जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम पर हम रोज़ अपडेट देंगे इस चीज़ की। और हम इस चैलेंज को 7 डेज़ तक फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि सारे फेस्टिवल अभी स्टार्ट होने वाले हैं और हमें हमारी स्किन एकदम बेस्ट लेवल पर चाहिए, बेस्ट हमें अचीव करना है। तो हम इस रेमेडी को 7 डे चैलेंज बना रहे हैं, जॉइन ऑन इंस्टाग्राम। हम इस मास्क को डेली अप्लाई करेंगे और साथ में ग्लो करेंगे इस पूरे फेस्टिव, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल फॉर गेटिंग नोटिफिकेशंस व्हेन एवर आई अपलोड वीडियो। और इस परिवार को धीरे धीरे बड़े होने में टाइम ज़रूर लग रहा है, बट आई नो यू गाइज आर लविंग मी सो मच। जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ उनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आई कांट इवन एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और जल्दी से ज्वाइन करिए, हमारी फैमिली बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर की होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए दैट यू आर क्वीन ऑफ योर लाइफ।